स्वागत है क्वेश्चन आवर में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से कोर्ट में सवाल खड़े हो गए कि आखिर जो राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण और उनके आश्रितों को दिया जा रहा है, इसके पीछे का आधार क्या है। इस पर कोर्ट ने एक बार फिर से मौजूदा सरकार से जवाब मांग दिया। अब ऐसे में ये मामला क्या लटकता जा रहा है, इसको लेकर हमारी चर्चा जारी है। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करता हूँ। अभी तक प्रेम पंचोली जी बता रहे थे कि किस तरीके से राज्य आंदोलनकारी की एक पूरी परिभाषा है। अब एक बार भट्ट जी आपके पास आ रहा हूँ कि किस तरीके से अभी जो पंचोली जी की बात है उसी बात पर आपका जवाब चाह रहा था। देखिए रवि जी, जिन आईएएस का इन्होंने उदाहरण दिए कर ये बात कही है, चंद्र सिंह जी, वो खाटी के उत्तराखंडी थे और वो बात बिल्कुल सत्य है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में, रवि जी आपकी जानकारी में बता दूं, पूरे उत्तराखंड के कर्मचारी हैं। क्या उनमें से किसी को राज्य आंदोलनकारी सरकार ने बनाया? जब सरकार को लाभ देने से बचना होता है तब सरकार बोलती है कि पूरा उत्तराखंड तो राज्य आंदोलनकारी था, पहाड़ में किस किस को दें। तो भाई जब आप खुद कह रहे हो कि सारा राज्य आंदोलनकारी है तो सबको दे दो ना सर्टिफिकेट। देने में क्या दिक्कत आ रही? ये अपमान क्यों कि चिन्हित कुछ को दो और कुछ को नहीं? ये इसलिए ताकि राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। रही बात हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो ढोल बजाने वाले भाई हैं, रवि जी मैं आपको बता दूं, उनसे बड़ा राज्य आंदोलनकारी कोई नहीं है। वो गरीब जिसने 3-3 महीने बिल्कुल घर छोड़कर अपना ढोल दमाऊ बजाकर जनमानस को एक मत किया। वो नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनके गीतों ने आदमी को उत्तराखंड के सड़कों पर उतरने में मजबूर किया कि आप अपने अस्तित्व के लिए, अपने नौनिहाल बच्चों के लिए आओ सड़कों पर, तभी ये राज्य बनेगा। वो कर्मचारी, और मैं आपको रवि जी बता दूं, ये जो क्षैतिज आरक्षण का लाभ देकर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को हुआ तो मैं आपके चैनल पे बोल दूं, वो उत्तराखंड क्रांति दल को हुआ, राज्य आंदोलनकारी पार्टी को हुआ। हमारे तमाम वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको इन्होंने लाभ का लालच देकर अपनी तरफ मिलाया और उसके बाद उनको आंदोलनकारी भी नहीं बनाया। आज भी उत्तराखंड के शहीद स्थल पर चले जाओ, लोग आज भी उत्तराखंड में सर्टिफिकेट के लिए भाजपा कांग्रेस के चक्कर काट रहे। और दूसरी बात रवि जी आपको और जानकारी दे दूं, इन सरकारी आंकड़ों में दिवाकर भट्ट राज्य आंदोलनकारी नहीं है। इन सरकारी आंकड़ों में शांति प्रसाद भट्ट राज्य आंदोलनकारी नहीं है। इन सरकारी आंकड़ों में उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेता राज्य आंदोलनकारी नहीं है। इसके पीछे की सोच ये है कि ये दिखा दिखा के कहते हैं कि अगर यूकेडी में जाओगे तो बनोगे नहीं, यहां रहोगे तो बन भी जाओगे। ऐसे करके जिन्होंने उत्तराखंड के जनमानस को भटकाया, जिन्होंने कर्मचारियों की उपेक्षा करी, तो यही तो कारण है कि आज क्षैतिज आरक्षण में इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों के इशारों में हाई कोर्ट में वही व्यक्ति गया है जो नहीं चाहता कि उत्तराखंड के मूल के लोगों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो सरकार झुग्गी झोपड़ियों में अध्यादेश ले आती है, वो सरकार राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण के लिए अध्यादेश क्यों नहीं लाती? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाती? तो हमारे पंचोली जी सही तो कह रहे कि अगर ये समाज को लड़ाने के लिए हमारा जो समाज है, हमारे जो पिछड़े लोग हैं, यदि उनको आज नौकरी दे देते, ढोल दमाऊ बजाने वालों को चाहे संस्कृति विभाग में देते, तो उनकी भी तो आर्थिकी सुधरती। जिन कर्मचारियों ने 3-3 महीने नौकरियां छोड़ी, अगर उनके परिवारों को भी लाभ दे देते तो हम मानते ना ये राष्ट्रीय पार्टियां हमारी हितैषी है। इन्होंने तो समाज को बांटना था, बांट दिया, और जो लाभ लेना था ले लिया। अब इनको पता है, अब काहे को मुंह लगाना, तो लगा दो किसी से जनहित याचिका, करा दो हाई कोर्ट से डिसीजन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं और ये लटका रहेगा। बाकी पार्टी में चप्पा चप्पा, भाजपा के चक्कर में, 5 किलो राशन के चक्कर में, कुछ भाजपा में फंसे हुए, कुछ घर घर चोर, हर घर चोर के चक्कर में फंसे हुए। तो इसी उसमें फंसा उठा पटक में अगली पीढ़ी के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम हैं तो बोल रहे, 40-40 साल के बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बीटेक, एमटेक, पीएचडी होल्डरों की। ये जो कमियां आई हैं, ये इन्हीं भाजपा कांग्रेस के कारण आई है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पढ़े लिखे समाज में के दिमाग में सब कुछ है
कि ये राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड का भला नहीं करेंगी, फिर भी चिपके हुए हैं। और चिपके हैं तो कोई आरक्षण के नाम पे लूट रहा, कोई नौकरी के नाम पे लूट रहा, कोई पार्टी के नाम पे लूट रहा, तो कोई 5 किलो राशन के नाम पे लूट रहा, लूट ही रहा है। इसमें रोक तभी लगेगी जिस दिन क्षेत्रीय सोच की व्यक्ति सरकार में बैठ गए, एक रात में डिसीजन हो जाएगा, हमें कौन रोक देगा। मगर दुर्भाग्य है कि जिनको हमने राष्ट्रभक्ति के नाम पर सत्ता दी, वही हमारा ड्रामा कर रहे हैं, वही हमारा लूट रहे हैं, वही हमको बर्बाद कर रहे हैं।